राम राम। हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम जो कार्य करते हैं हमारी संतान वो नहीं कर पाती। हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं लेकिन संतान के पास उतना समय नहीं होता कि वो उस मार्ग को अपना सकें, उस मार्ग पे चल सकें। एक बहुत ही धनवान सेठ थे, इतने धनवान कि उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उन्होंने अपने गांव में एक भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर पर एक शिलालेख अंकित किया गया कि इस मंदिर के गुंबद पर दिवाली के दिन दोपहर को 12 बजे 25,000 सोने की मोहरें रखी गई। अब समय बीता, शिलालेख लिखने वाला भी चला गया, सेठ जी भी चले गए, परिवार पर विपत्ति आई और उनका परिवार निर्धन होता चला गया। निर्धनता इस तरह आ गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। जो कई मकान थे बिक गए, केवल एक मकान रहा जिसमें उनकी संतानें रहती थी। तब उन्होंने आपस में एक दिन निर्णय किया कि हमारे पिताजी मंदिर के गुंबद में 25,000 सोने की मुद्राएं रख गए, सोने की मोहर रख गए। अगर हम वो मोहरें निकाल लें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूसरे भाई ने कहा जग असाई होगी, लोग कहेंगे कि पिताजी ने मंदिर बनाया और संतान उस मंदिर को तोड़ने आ गई। तब बड़े भाई ने कहा भाई जग असाई को देखें या अपनी गरीबी को देखें, बताओ अगर हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम बच्चों को पालेंगे कैसे और जिएंगे कैसे। मन को पक्का करके उन्होंने मंदिर के शिखर को तोड़ने का निर्णय किया और सारे मंदिर के शिखर को तोड़ने लगे। एक एक ईंट अलग कर दी लेकिन उसमें से एक भी मोहर नहीं निकली। धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा हो सकता है शिखर में ना हो, इस दीवार में हो, इस दीवार में हो, फर्श में हो, कहीं मोहरें दबी हो। उन्होंने पूरा मंदिर तोड़ डाला लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वो मंदिर तोड़कर अपने सर पे हाथ रखकर बैठे थे। इतनी देर में ही वहां एक पुण्य आत्मा, एक महात्मा पधारे। उन्होंने कहा आप लोगों ने ये क्या किया? उन्होंने कहा हमारे पिता ने शिलालेख लिखवाया था कि इस मंदिर के शिखर में दिवाली वाले दिन दोपहर को 12 बजे 25,000 सोने की मोहरें रखी गई। तो वो संत बोले ये मेरे सामने की बात है, तुम्हारे पिता ने इसमें मोहरें रखी थी। तो पुत्रों ने कहा कि हमें मिली क्यों नहीं? तो संत ने कहा कि वो मंदिर दोबारा बनाओ, वो मोहरें तुम्हें मिलेंगी। तो उनके बच्चों ने कहा हमारे पास धन कहां, हम मंदिर कैसे बना सकते हैं? तो संत ने कहा ठीक है, कुछ चंदा मैं एकत्रित करता हूं, कुछ गांव वाले एकत्रित करें, वैसा ही मंदिर दोबारा बनाओ। चंदा इकट्ठा किया गया, मंदिर फिर बनना शुरू हो गया, मंदिर बन गया। तब फिर पुत्रों ने कहा उस महात्मा से कि हे महाराज अब तो बताओ कि वो मोहरें कहां है? उस संत ने कहा दिवाली वाले दिन दोपहर को 12 बजे मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। वो संत उनको कहकर चले गए। सारे गांव वाले कहने लग गए वो संत तुम्हें बेवकूफ बना गए, तुम्हें कोई मोहर नहीं मिलेगी, कोई धन नहीं मिलेगा। मंदिर तुमने तोड़ा भी सही, जग असाई भी हुई, मंदिर दोबारा भी बन गया, तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जो एक घर था तुम्हारे पास वो भी तुमने गिरवी रख दिया क्योंकि मंदिर में तुमने फिर भी दान दिया। दिवाली से एक दिन पहले वो संत आ गए। उन्होंने सब भाइयों को बुलाया और कहा कि कल सुबह फावड़े और टोकरी लेकर तैयार रहना, मैं तुम्हें 25,000 स्वर्ण की मुद्राएं दिलाऊंगा। दिवाली वाला दिन आ गया। दोपहर के 12 बजे संत ने देखा उस शिखर की छाया, उस शिखर की परछाई कहां पड़ रही है? जहां वो परछाई पड़ रही थी संत ने कहा इस स्थान को खोदो। जब उस स्थान को खोदा गया तो पूरी 25,000 सोने की मुद्राएं निकली। इस कथा का अर्थ यह है सद्गुरु ही आपको मार्ग दिखाता है, सद्गुरु ही आपको रास्ता दिखाता है कि आपने कहां चलना है, कैसे चलना है। बोलिए अपने अपने गुरु की जय बोलिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम।